Two ones are two, two twos are four, two threes are six, two fours are. बोल बेटे, बोल क्या हुआ? डैडी, उस बॉल में क्या हुआ उस बॉल में? मम्मी, वो मेरा बॉल है ना, उसमें मुझे एक अंकल का फेस नजर आया। डैडी, वो मेरी तरफ देख के हंस रहा था। ये तू क्या कह रहा है राजू? मम्मी, मैं सच कह रहा हूँ, उस बॉल में जरूर कुछ है। वो यहाँ से अपने आप ऊपर चला गया। तूने आज फिर कोई उल्टी सीधी कॉमिक पढ़ी होगी। मैंने तुझसे होमवर्क करने को कहा था ना, फिर तो क्यों गया ऊपर? चलो। हेलो इंस्पेक्टर। बहुत बिगड़ गया है तू। न ठीक तरह से होमवर्क करता है, न पढ़ाई में ध्यान देता है। आज होमवर्क पूरा करके ही सोने जाना है तुझे। मैं तेरे लिए दूध लाती हूँ। राजू बेटे, वो तुम नीचे अभी भी कह रहे थे ना कि तुमने बॉल में अंकल का फेस देखा। वो कैसा दिखता है बेटे? बहुत ही डेंजरस शक्ल थी उसकी। बड़ी दाढ़ी, बड़े बड़े बाल। उसके फेस पर यहाँ और यहाँ 2 जख्म भी थे जिनमें से खून बह रहा था। इस अंकल को तो मैं पहले भी मिल चुका हूँ। पहले भी देख चुके हो? कहाँ? मेरी स्कूल के पीछे, वहाँ मैं फुटबॉल खेल रहा था। उस अंकल ने मुझे अपने पास भी बुलाया। खबरदार जो उसके कभी पास भी गया तो। चलो राजू बेटा, अब जल्दी से दूध पी के सो जाओ। हाँ, बी अ गुड बॉय, ओके? मम्मी, आज मैं आपके साथ सोऊं?
हाँ बेटा। वही अंकल। क्या हो राजू, तुम इतना डरे हुए क्यों? मम्मी मम्मी वो अंकल आए थे। कौन से अंकल? वही अंकल जिनका फेस मुझे बॉल में नजर आया था। उन्होंने पापा को मारने की कोशिश भी की थी। वो यहाँ आए थे। ये तुम किसकी बात कर रहे हो राजू? कुछ नहीं नंदनी, इसने कोई भयानक सपना देखा है। तुम सो जाओ, तुम भी सो जाओ बेटे। निशा, अब बहुत हो चुका, मुझसे अब और इंतजार नहीं हो सकता। आखिर इश्क का मामला कब तक चलता रहेगा? मैं बूढ़ा होता जा रहा हूँ। कुछ पता है, आज सुबह में ब्रश करते वक्त मेरे सर से एक सफेद बाल निकला। मुझे तो शक होने लगा है, कहीं तुम बाल डाई तो नहीं करते? छोड़ना, तुम तो बस हंसने के लिए पैदा हुई हो। लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा ताकि तुम्हारा भाई जल्द से जल्द हमारा बैंड बाजा बजा दे। यहाँ तो डींगे मार रहे हो, भैया सामने आएंगे तो तुम्हारी घिग्गी बन जाएगी, घिग्गी। ये तुम मुझे बार बार अपने भाई की धमकी क्यों देती हो? अगर तुम्हारा भाई इंस्पेक्टर है तो मैं भी जज का बेटा हूँ, जज का। पता है। मेम साहब, जब तुम्हारा भाई पहली बार मुझसे मिलेगा ना, देखते इम्प्रेस हो जाएगा और मन ही मन सोचने लगेगा, काश इतना हैंडसम लड़का मेरा जीजा बन जाए। लगता है जनाब को अपने बारे में कुछ ज्यादा ही गलतफहमी हो गई है। गलतफहमी? मेम साहब, कॉलेज की सभी लड़कियां मुझ पर मरती हैं, लेकिन एक मैं ही हूँ जो उन पर पानी तो क्या, हवा भी नहीं छोड़ता। अच्छा निशा, सुनो तो। छोड़ो ना। अरे कहाँ भाग रही है? अरे सुनो ना। अब समझ में आया निशा अक्सर कॉलेज से लेट क्यों आती है। कौन है ये लड़का? जज महेंद्र नाथ का बेटा है। अच्छा लड़का है, खानदान भी अच्छा है। तो फिर जज साहब से बात करके देखिए ना। पहले हमारी बहन निशा से तो बात कर लें। हम दुनिया को बेवकूफ बनाते हैं, वो हमें ही बेवकूफ बना रही है। जरा पता तो चले ये चक्कर कितने दिनों से चल रहा है। ये इसका चक्कर तो बड़े दिनों से चल रहा है अप्पा। साला है, तुझे कैसे पता ये सब? ओ क्या है ना, मैं अपने होने वाले अंकल से बहुत पहले मिल चुका हूँ। बड़े दिल वाले हैं वो। उन्होंने मुझे 4 आइसक्रीम और 6 चॉकलेटें खिलाई, हाँ, मुंह बंद रखने के लिए। पर क्या करूं, बच्चा हूं ना, ये मुंह खुल गया। क्या बात है, मेरे आते ही सब चुप हो गए? कोई खास बात है क्या? नहीं, कोई खास बात नहीं। निशा, खाना खा लिया तुमने? हाँ भैया। गुड। क्या बात है निशा, आजकल तुम घर भी देर से आती हो और खाना भी अकेले ही खा लेती हो। मम्मी, आंटी का आजकल गार्डन में भेलपुरी और आइसक्रीम से ही पेट भर जाता है। राजू, राम 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 साहब,
हमारे गांव में अगर कोई लड़की आइसक्रीम खाए के पेट भरे तो उनकी जल्दी से शादी कर देते। आप कहो तो इनका वास्ते कोई लड़का दिखाएं? बजरंगी। अरे हमारी मौसी का लड़का है, हमारी मौसी का। रोज सवेरे उठ के 1000 दंड पेलता है। इका वास्ते उसका नाम रखे हैं दंडपेल प्रताप सिंह। और कपड़ा तो वो पहनता ही नहीं है। क्या? अरे वो पहलवान है ना, इका वास्ते लंगोट में घूमता रहता है, लंगोट में। और मूछें तो इतनी बड़ी बड़ी हैं, इतनी बड़ी बड़ी हैं कि वो क्या कहते हैं, उनको जेकी श्रॉफ और अनिल कपूर देखें तो कॉम्प्लेक्स खा जाएं। वेरी गुड, बहुत अच्छा। पहलवान, नौजवान, बजरंगी, कल ही उसको तार देके बुलवा लो ना। बुलाए ले। मेरे लिए कोई लड़का वड़का देखने की जरूरत नहीं है। क्यों, तुमने कोई देख रखा है क्या? हाँ डैडी, देख रखा है। राजू। अरे इसे क्यों डांट रही हो? लड़के को तो हमने भी देख लिया है। जज साहब का बेटा है, विकी नाम है। क्यों, ठीक है ना भाभी? सुनो, हमें लड़का पसंद है। कह देना उसको, मैं बहुत जल्द उसके डैडी से मिलने आ रहा हूं। हेलो इंस्पेक्टर। मैं तुझे एक बहुत भयानक खबर सुनाने आया हूं। वकील सक्सेना खंडाला गया हुआ है और आज रात वापस आ रहा है, लेकिन वो अपने घर नहीं पहुंचेगा। कल के अखबार में उसका अंजाम पढ़ लेना। वो एक बहुत भयानक मौत मरेगा।
ये सब लोग मर चुके हैं। ये उन वकीलों की आत्माएं हैं जिन्होंने कई लोगों को फांसी की सजा दिलाई थी। तूने भी मुझे फांसी की सजा दिलाई थी ना, याद है? अब तू भी मरेगा और इन लोगों की बिरादरी में शामिल हो जाएगा। नहीं, मैं मरना नहीं चाहता। नहीं, मुझे माफ कर दो। मैं मरना नहीं चाहता। मैं जीना चाहता हूँ। मैं बाल बच्चों के लिए जीना चाहता हूँ। मैं मरना नहीं चाहता। मुझे माफ कर दो। मुझे जैक एंड जिल, छोड़ दो मुझे। मैं मरना नहीं चाहता। went up the hill. माफ कर दो। नहीं। To fetch a pail of water. ना जाने कौन बिलाड़ी फूल का नजर लग गया है हमरा बंबई को। जिधर देखो टेंशन ही टेंशन। पहले दंगा फसाद का टेंशन और अब देखो तो भूचाल का टेंशन। साहेब, अगर बंबई में भूचाल आ जाए तो उससे बचने का कौन तरीका है? हाँ, का सीधा हाँ। पेड़ पे चढ़ जाओ। वेरी गुड, सीधा पेड़ पे चढ़ जाओ। सक्सेना found dead. एडवोकेट सक्सेना मर गया? नहीं, मरा नहीं, मारा गया। उसकी मौत मेरे हाथों से ही हुई है। अदालत में खूब गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहा था। मुझे सजाए मौत दिलवाई। मैंने ही उसे मारकर जमीन में धंसा दिया और अब उस जज की बारी है। वो फांसी का फंदा अपने गले में डालकर लटक जाएगा। Shut up, you bastard! तेरी बारी भी आएगी। Shut up, I said! लेकिन मैं तुझे इतनी आसानी से नहीं मारूंगा। तुझे तो तड़पा तड़पा कर मारूंगा। देख, ये घाव तूने मुझे दिए हैं। ऐसे ही घाव मैं तेरी जिंदगी में भर दूंगा। मैं तेरी खुशियों में आग लगा दूंगा। मैं तेरी खुशियों में आग लगा दूंगा इंस्पेक्टर। मैं तेरी खुशियों में आग लगा दूंगा। क्या हुआ कैलाश? क्यों चिल्ला रहे थे? क्या हुआ? आखिर हो क्या रहा है इस घर में? अगर यही हाल कुछ दिन और रहा ना तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी। कैलाश, तुम्हारी एक परेशानी एक दिन मेरी जान ले लेगी। समझ में नहीं आ रहा इस घर की मुस्कुराहट को कौन छीन ले गया। किसने हमारी चैन और सुकून में आग लगा दी? बोलो कैलाश, बोलते क्यों नहीं? तुम सुनना चाहती हो तो सुनो। एक साया है, साया, और वो साया विक्रांता जब्बर का है, जिसे मैंने अपनी गोली का निशाना बनाया था। वो मर के भी मेरे लिए श्राप बन गया है, श्राप। सोते जागते, उठते बैठते वो साया मुझे
और तुम लोगों को मार डालने की धमकी देता है, मेरे हंसते खेलते घर को उजाड़ देना चाहता है, फिर भी तुम चाहती हो हंसो हंसो। बोलो, क्या मैं हंस सकता हूं? नहीं कैलाश, कह दो कि ये झूठ है, कह दो कि ये झूठ है। ये सच है नंदिनी, ये सच है। मेरी बात का यकीन करो, राजू को भी बार बार उसी का चेहरा नजर आता है। वकील का कत्ल भी उसी की आत्मा ने किया था, और आज अभी अभी उसका साया मेरे सामने आया था और मुझे वो चेतावनी दे गया है कि अब वो जज को भी मार डालेगा।